welcome to our classes. Sequencing problem series going on. अभी हमने आपको previous video tutorials में theoretical aspect of sequencing, introduction and procedure Gantt chart से हमने question solve करके आपको बताया. Processing n jobs on two machines previous video tutorial में available है. Now today's topic is that how do we process n jobs on three machines. Here एक simple example हमने लिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं कि इसको हम कैसे करते हैं. So there are jobs right from A to G, A, B, C, D, E, F, G. इन jobs को three different machines में M1, M2, M3 पर प्रोसेस करना है, जिसके लिए इनकी प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग हर मशीन की जॉब की मशीन पर दी हुई है. एज पर जंक्शन एल्गोरिथम व्हाट वी विल डू इज व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन थ्री मशीन्स इज कंसर्न. हालांकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने कवर किया हुआ है, फिर भी हम स्लाइटली रिकैप लेते हैं. सो व्हाट एक्चुअली वी डू इज दैट यहाँ पर दो कंडीशंस हमारी होती हैं. मान लीजिए मशीन M1 एंड M2 है. सो आइदर ऑफ द टू कंडीशंस, से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ machine, say for example M1 should be greater than or equal to maximum of machine M2 or minimum of machine M3 should be greater than or equal to maximum of machine M2. अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं. या दोनों सेटिस्फाई हो या एक सेटिस्फाई हो, लेकिन एक सेटिस्फाई होना जरूरी है. जैसे यहां पर देखते हैं हम, लेट अस सी व्हाट इज मिनिमम ऑफ M1. सो हियर से फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑफ M1 इज हियर 3. सो से हियर वी राइट 3 एंड maximum of M2. Now maximum of M2 here is 5. Again maximum of M2 is 5, but minimum of M3 that is 5. So here it is 5. Now look at this. I spoke that either of the two conditions or even both should be satisfied. तभी हम जॉनसन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं. अब यहां पर देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, बट कंडीशन नंबर 2 इज गेटिंग सेटिस्फाइड वेयर इन मिनिमम ऑफ M3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2. मतलब दोनों 5 हैं. इसका मतलब हम जॉनसन रूल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. तो अब आगे हम बढ़ेंगे. हमने कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस करने की कोशिश करेंगे. सीक्वेंस में हम क्या लेते हैं, जैसे एक टू फिक्टिशियस, मान लीजिए दो फिक्टिशियस मशीन्स हमने मान लिया. से दैट इज G एंड H. G एंड H. G को हमने मान लिया से M1 प्लस M2 एंड H को हमने मान लिया M2 प्लस M3. पहले इनके हिसाब से हम सारे जॉब को सीक्वेंस कर लेते हैं. देखते हैं से M1 प्लस M2, यहाँ पर हम जॉब्स यहाँ पर लिख लेते हैं से A, B, C, D, E, F, G. राइट. अब इनके जो प्रोसेसिंग टाइम है उनके ड्यूरेशन को हम पहले G, यानी कि हम ये फिक्टिशियस टू मशीन हमने एज्यूम किया है G एंड H, मानते हुए कि G पर M1 प्लस M2 का जो ड्यूरेशन है एक पर्टिकुलर जॉब का वो हम ऐड करके लिखेंगे और H M2 प्लस M3 को ऐड करके लिखेंगे. अब आप यहां पर देखिए, पहले हम G को लेते हैं M1 प्लस M2 हर जॉब के लिए. तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 here and
here it is B 11, C 9, 5 4 9, 9 1 10, 8 4 12, 7 3 10. In the same fashion M2 plus M3, so 6 4 10, 7 3 10, 5 2 7, 11 5 16, 5 1 6, 4 10, 12 3 15. अब आप देखिए सीक्वेंस करने के लिए जैसा कि जो स्टैंडर्ड रूल है कि सीक्वेंस हम 2 ही मशीन पर लेकर कर सकते हैं, मतलब बाद में हमने क्या किया 3 मशीन्स को हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया। इवन अगर 4 मशीन्स की भी बात आएगी यानी k मशीन्स की भी बात आएगी उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, उसके लिए अलग से एल्गोरिथम में बताएंगे। और दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन प्रोसेसिंग जॉब्स ऑन 2 डिफरेंट मशीन्स। नाउ व्हाट वी विल डू G और H को अब हम लीस्ट ड्यूरेशन इसमें देखेंगे एक पर्टिकुलर जॉब का। अगर वो G पर आ रहा है तो हम लेफ्ट में लिखेंगे एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में, और अगर H पर आ रहा है तो उसको हम राइट में लिखेंगे। से हियर नाउ सी द लीस्ट वन, लीस्ट इज हियर इट इज 7, in this case it is 7, but in this case it is 6, so 6 is job E on H means E extreme राइट में होगा। अब इसके इस तरफ कोई नहीं होगा और यहाँ हम एक प्रकार से स्ट्राइक ऑफ कर दें जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमने E को काउंट कर लिया, ऑलराइट। सो E एक्सट्रीम लेफ्ट आफ्टर 6 इज दैट इज 7। नाउ 7 इज अगेन ऑन हियर जॉब 7A एंड 7 इज ऑल्सो हियर। 2 जगह हमें 7 मिल रहे हैं, ऑलराइट। सो वन इज दैट वी विल टेक 7 ऑन मशीन H, दिस इज वन सीरीज। यहां पर एक बन सकता है, मान लीजिए हमने यहां पर सीक्वेंस लिया 7, सो दिस इज C एंड अनदर 7 हियर, इसको हमने कट किया, अनदर 7 इज हियर दैट इज A। अब A G पर है, इसका मतलब A एक्सट्रीम केस हो गया, इसके इस तरफ नहीं होगा, ऑलराइट। सो मशीन सॉरी जॉब A भी यूटिलाइज हो गया। नाउ आफ्टर 7 वी हैव से 8, so there is nowhere 8, 9, now we have 9 here and 9 is on G, that means ये इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में। so here it is D, so D को भी हमने सीक्वेंस कर लिया। अब हमारा बचता है आफ्टर 9 is 11 sorry 10, so 10 is here, 10 2 है, एक तो दोनों ही एक ही मशीन पर H है, मतलब F एंड B। अब यहां पर 2 सीक्वेंस बन जाएंगे। एक तो अगर हमने F को कंसीडर किया पहले लिखा, तो यहां F एंड B, और एक दूसरा भी सीक्वेंस हमारा यहां पर बन सकता है F एंड B। इसका मतलब ये 2 सीक्वेंस हमारे बनेंगे A D, तो F एंड B से 2 सीक्वेंस बने एंड देन फाइनल इज आफ्टर 10 it was on 10, another 10 is this is G, so G is on machine G, that means इस तरफ आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सीक्वेंस बना वो ये बना ADG BFC E, ये हमारा सीक्वेंस बना। अब यहां पर देखिए आपके 2 सीक्वेंसेस बने S1 and S2. So that's how we can determine the sequence in this particular manner. Again, 2 conditions हमें satisfy करानी है, that either of M1, minimum of M1 is greater than or equal to maximum of M2, or minimum of M3 is greater than or equal to maximum of M2. अगर ऐसा है तो इस तरीके से हम सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसा कि हमने कहा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, हम दोनों सीक्वेंसेस पर कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, हम एक सीक्वेंस पर जॉब कंप्यूटेशन करेंगे, ऑलराइट। सो हियर लेट अस से दैट
we are going to consider sequence S1. So here S1 हम consider कर रहे हैं, S1 that is ADG, BFCE, ADG, BFCE, इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं। और जब हम जॉब कंप्यूटेशन करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने G लिया